हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज प्लैनेट। आज का हमारा टॉपिक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर है। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम देखेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं एंड हम सेमीकंडक्टर की डिटेल देखेंगे। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कंडक्टर, हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर देख को रिवाइज कर लें कि बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटम एटम के बारे में आप जानते हैं कि कायनात का हर मैटर, हर ज़र्रा जो है वो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम एटम कहते हैं। और एटम जो है वो एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का जो है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब मूव करते हैं आगे। कंडक्टर कंडक्टर क्या है? मोस्ट आपके जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं। मतलब कंडक्टर क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज को गुजरने दें, अलाउ करें टू फ्लो चार्ज, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे कंडक्टर हैं। ठीक है। ओके, आगे इसकी एग्जांपल जो है वो एलुमिनियम है। एलुमिनियम की ही एग्जांपल को हमने आगे लेकर चलना है। तो एलुमिनियम इज़ ए कंडक्टर, एक मेटल है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 13 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 है। मतलब इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होने की वजह से लूजली बाउंड है। ओके, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। लिहाजा आप देखें कि मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी एलिमेंट्स या मटेरियल जो है वो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करते हैं वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉसिबल होता है। तो हमने जो अभी कंडक्शन, अभी जो उसका फिनोमेना समझना है उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं फोकस कर रहा हूँ वर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यही टेक प्लेस करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कंडक्शन। कैसे, देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कंडक्टर यानी कि एलुमिनियम का एक रॉड है जो कि बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल है और उन बहुत सारे एटम में बहुत सारे बे बेलातादाद जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मल्टीपल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। फ्री हैं, क्योंकि फ्री हैं, लूजली बाउंड हैं, लिहाजा अभी इनकी कोलिजन है, इनकी डिफरेंट डायरेक्शन है। तो लिहाजा जब हम इस पर कोई सोर्स अप्लाई करने से पहले पहले इसको समझ लें कि ये अभी हमने चार्ज अप्लाई नहीं किया। बस ये डायग्राम में आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ये बैटरी एक साथ अटैच की। ठीक है, इसके 2 नोड हैं, इसका एक नेगेटिव नोड है, इसका एक पॉजिटिव नोड है। ओके, नेगेटिव नोड में इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा एक्सेस है। ओके, और जो पॉजिटिव नोड है इसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं, क्योंकि जो चार्ज ने फ्लो करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करना है और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, तो अभी तक ये रॉड है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम चार्ज अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव यहाँ पे करेंगे, वो यहाँ पे इस रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से नए आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन पुराने इलेक्ट्रॉन्स की जगह लेंगे और एक यहाँ पे पुश करेंगे कि वो यहाँ से कम आउट कर सकें और यहाँ तक पहुँच सकें, और इस तरह ये एक पूरा फ्लो बन जाएगा। लिहाजा इस मेटल ने अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो करने दिया, लिहाजा इसने कंडक्ट किया। ओके, ड्यू टू लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इसकी थ्योरी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो इसकी एग्जांपल कॉपर, एलुमिनियम, सिल्वर, गोल्ड इसकी एग्जांपल हैं। ठीक है, कॉपर, एलुमिनियम हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। गोल्ड और सिल्वर इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है। ओके, आगे मूव करते हैं कि हाउ यू डिफाइन कंडक्शन। कंडक्शन को आप
किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? तो ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ करंट टू फ्लो इजीली, ठीक है, ऐसे कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने दें उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जो कि करंट के फ्लो को अलाउ ना करें उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पे वर्ड फोकस करें आप, इजीली, ठीक है। तो अगर इजीली फ्लो करने देंगे तो वो कंडक्टर हैं, अगर इजीली फ्लो करने नहीं देंगे तो वो इंसुलेटर हैं, ठीक है। इजीली, ओके, वर्ड इजीली, ओके। यहाँ पे और करंट क्या है? करंट क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो करंट है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नाउन एज करंट, ओके। तो ये हो गया करंट, ये हो गया कंडक्टर, सॉरी। आगे अब इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हमने कहा ऐसे मटेरियल हैं जो कि अलाउ नहीं करते करंट के फ्लो को, ओके। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ये एक वुडन और इंसुलेटर रॉड है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली बाउंड है, ठीक है, टाइटली बाउंड। लिहाजा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो यहाँ पे आकर रुक जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड है, ठीक है, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो भी नहीं करेगा। लिहाजा पूरा एक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कंडक्शन नहीं होगी। तो ऐसे मटेरियल जो कि कंडक्शन ना करें उनको हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर हैं। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती है? रबर, वुड, प्लास्टिक आर द एग्जांपल्स ऑफ वुड, ओके। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपके पास ऐसे मटेरियल हैं जो कि इंसुलेटर के तौर पे भी बिहेव करते हैं और कंडक्टर के तौर पे भी बिहेव करते हैं। ऐसे मटेरियल विच सच मटेरियल्स विच इज़ इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ओके। एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करें, और ऐसे मटेरियल जो कि टेम्परेचर लो पर इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करें तो हम उन मटेरियल्स को सेमी कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मटेरियल है और टेम्परेचर जो है वो लो है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है, उस पर वो करंट को फ्लो ना करने दे अपने अंदर से, तो हम कहेंगे कि वो इंसुलेटर है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या वोल्टेज बढ़ाएं तो वो अपने पास से जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से अपने अंदर से करंट को फ्लो करने दे तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। तो ऐसा मटेरियल जो कि अंडर सर्टन कंडीशन इंसुलेटर बिहेव करे एंड अंडर एक्सट्रीम कंडीशन वो एज ए कंडक्टर बिहेव करे तो हम उसको कहेंगे कि वो सेमी कंडक्टर है। इसकी एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यूजली होते हैं, ओके। तो ये कंसेप्ट था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का। अगर कोई आपका क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपको हो तो आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।